नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैरालिसिस पेशेंट का जो कंधा डिसलोकेट हो जाता है, जो कंधे में गैप आ जाता है, जो हाथ लटका हुआ लगता है, इस समस्या के बारे में। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका ये सवाल होता है कि सर हमारा कंधा उतर गया है, हमें ये दिक्कत आ रही है, इसको हम कैसे ठीक करें। तो आज यहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब अगर आपके घर में किसी को पैरालिसिस हो गया या आपके किसी जानने पहचानने वाले को पैरालिसिस हो गया है और वो इस समस्या से जूझ रहा है, तो हम उसे कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसको ठीक करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हमारा कंधा है ये काम कैसे करता है। देखो, आपको यहां दिख रहा होगा जो हमारा कंधा है ना, ये एक लॉकिंग सिस्टम में होता है, यानी एक जॉइंट होता है जो इस तरीके से होता है, ठीक है, एक खांचे के अंदर होता है जहां पे ये पूरा मूव कर रहा होता है, और इसके ऊपर जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं। तो इस तरीके से जब आप कंधा उठाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो यहां पर आपका वो जो जॉइंट है इसलिए मूव कर रहा होता है और यहां से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसके ऊपर मसल्स होती है जिसने उसको जकड़ा हुआ होता है। लेकिन जब किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है तो दिक्कत क्या आती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो काफी टाइम तक ऐसे ही रहते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। आप खुद देखिए, मान लीजिए किसी को लकवा हुआ है, आप उसके दोनों हाथ सामने रखिए और देखिए, जो एक हाथ जो वर्क कर रहा है वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो दूसरा हाथ है, जहां जिसने काम करना बंद कर दिया होगा या जिस पैर ने काम करना बंद कर दिया होगा, वहां पर आप देखेंगे कि वो थोड़ा पतला होगा इस दूसरे हाथ के कंपैरेटिव, इवन हो सकता है काफी पतला हो। क्यों? क्योंकि जो मसल्स है वो श्रिंक हो गई, वो काम नहीं कर रही है, इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब वो काम नहीं कर रहा तो वो हाथ लटका रहेगा, वो पैर लटका रहेगा, तो जब वो लटकता है तो वहां पर जोर पड़ता है, और उस जोर पड़ने के कारण जो हमारा कंधा होता है वो एक्चुअली डिसलोकेट नहीं होता, बस उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो उससे बाहर नहीं निकलता, उसमें गैप आ जाता है, और वो जो हमारी मसल्स हैं वो भी लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका कंधा निकल गया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो आपको पैरालिसिस हुआ, चाहे वो ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ, जिसमें जो खून है आगे आपके दिमाग में जाना बंद हो गया, जिससे आपके दिमाग के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया जो आपकी बॉडी के उस पार्ट को ऑर्डर देता था काम करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई जो नस है वो फट गई, जिससे उसके जो बाकी हिस्से था आगे वो वहां पर डैमेज हो गया और आपके माइंड ने ऑर्डर देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पैरालिसिस या आपको लकवा हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बात आती है कि अगर ये समस्या आ गई किसी पेशेंट को, तो उसे किस तरीके से ठीक करना है। देखिए, इस समस्या को ठीक करने के लिए एक पेशेंट को सबसे पहले एक चीज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। अब वो क्या चीज है? बहुत सारे लोगों को लगता है सर एक्सरसाइज करें, हम तो एक्सरसाइज करते हैं सर, हम अपने पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ खास चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, या ये समस्या ठीक नहीं हो रही है। देखिए, एक्सरसाइज तब काम करेगी जब पेशेंट खुद करेगा। अगर आप या उनके कोई फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं तो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पैरालिसिस हुआ, हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चला न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें हमारे दिमाग को ट्रेनिंग दी गई, दोबारा सिखाया जाता है वो सारी चीजें जो पहले हमारे दिमाग को पता थी, लेकिन वो हिस्सा तो काम नहीं कर रहा, वो तो डेड हो गए उसके सारे टिश्यू, और दोबारा उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में आप जितना अपने दिमाग को दोबारा चीजें सिखाएंगे वो उतना अच्छा वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये पहले 5 महीने ही चलता है, उसके बाद जो ये प्रोसेस है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बहुत धीरे हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अब ये जो 5 महीने निकले, अगर यहाँ पर आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर पाए कि मुझे हाथ कैसे हिलाना है, मुझे कोई भी एक्टिविटी करके अपने हाथ के अंदर मूवमेंट कैसे लानी है, तो आपकी जो ये मसल्स हैं इसमें खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट 5 महीनों में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पेशेंट की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसके घर वाले, उसके जानने वाले, उसके केयर टेकर सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि वो उठना, बैठना, बोलना सीख जाए। राइट, और इसी में 5 से 6 महीने कब निकल जाते हैं एक पेशेंट और उसके घर वालों को पता नहीं चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर अगर ये समय निकल गया तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। ये समस्या कब आई? 5-6 महीनों में आई, या जब से पैरालिसिस हुआ तब से लेके अब तक के जो टाइम है इसके बीच में आई?
इसके बीच में आई, तो इट मींस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस था उसको अपने दिमाग में रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये रीएक्टिवेट कैसे हो सकता है, सिर्फ एक ही चीज से, मेडिसिन। यहीं पर मेडिसिन काम आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विटामिन्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, मिनरल्स के लिए तो हम डाइट ले रहे हैं ना, खाना खा सकते हैं, हमें उससे मिलता है ये सब, लेकिन जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है इस प्रोसेस को ऑन करने के लिए हमें मेडिसिन चाहिए होती है। और यहां पर जो मेडिसिन है वो बहुत अहम किरदार निभाती है अगर वो कस्टमाइज मेडिसिन है, यानी पेशेंट की रिपोर्ट्स को देख के, उसकी समस्या को देख के, उसकी स्थिति को देख के अगर वो मेडिसिन कस्टमाइज की गई है, जो स्पेशली होम्योपैथी में की जाती है और भारत होम्योपैथी में। क्योंकि भारत होम्योपैथी में जब एक पेशेंट आता है, वो अपनी रिपोर्ट दिखाता है, अपनी कंडीशन बताता है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दवाई बनाई जाती है उस पेशेंट के लिए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने को मिल सके। तो जब एक पेशेंट दवा लेना शुरू करता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस उसके दिमाग में ऑन हो जाता है, तो उसके बाद हमें उसे कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी होती है जिससे उसका ये जो गैप है ये फिल हो पाए। अब ये गैप कैसे फिल हो पाएगा, इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने पेशेंट को खुद एक्सरसाइज ना कराएं, बल्कि आप उसे ऐसे काम कराएं जो वो पहले किया करते थे। एग्जाम्पल बताता हूं, मान लीजिए घर में कोई बच्चा है, अब वो हल्की जो बॉल आती है उससे खेलते हैं, तो वो बॉल थ्रो करें और पेशेंट को कहें कि आपको बॉल थ्रो करनी है। अब आप कहेंगे ना तो वो पेशेंट शायद नहीं करेगा, लेकिन बच्चे इमोशंस इतने हमारे स्ट्रांग होते हैं ना कि जब वो बच्चे कहेंगे कि डैडी बॉल दीजिए, दादू बॉल दीजिए, दादी बॉल दीजिए, जिस भी पेशेंट का जो भी उनसे रिलेशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर वो उमंग आएगी, मतलब वो बॉल पकड़ने की। तो जब वो बॉल पकड़नी है, हमें शायद लग रहा है इसमें कौन सी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन उस पेशेंट के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो बॉल पकड़ेगा। इवन अगर वो बच्चा उन्हें बॉल देता भी है तो वो बॉल को होल्ड करना, सेकेंड थिंग उस बॉल को थ्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने हाथ के अंदर मूवमेंट लानी पड़ेगी। मूवमेंट लाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। जब वो हाथ उठाएंगे तो आप जो एक्सरसाइज करा रहे थे उनका हाथ पकड़ के, यहां पे आपके हाथ की जो जान है वो 99% लग रही थी, शायद 1% पेशेंट जो है वो कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो बच्चा कहेगा उन्हें बॉल थ्रो करने के लिए, तब उनके हाथ की जान 99% लगेगी और वो बॉल थ्रो करने की कोशिश करेंगे। एक बार में नहीं कर पाएंगे, 2 बार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद पक्का कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, उनके जो हाथ में मूवमेंट आएगी, उससे जो उनकी श्रिंक हुई हुई मसल्स हैं पहले तो वो धीरे धीरे रीएक्टिवेट होना शुरू कर जाएंगी, जिसमें हेल्प करती है हमारी मालिश। लेकिन मालिश कैसे करना है आपको ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं है वो ऐसे जोर जोर से आप ऑयल लेके करने लगे, नहीं, आपको ऑयल लेना है और बड़े हल्के हाथ से आपको मालिश करनी है, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी क्या है, श्रिंक्ड है। और अगर आप जोर जोर से करोगे रगड़ने से तो मसल्स क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमें मालिश करनी है। मालिश से क्या होगा, वो जो पेशेंट एक कोशिश कर रहा है बॉल उठाने की, तो उसकी बॉडी में जो टायर्डनेस आएगी, जो थकावट होगी, उसको उससे रिलैक्स मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपकी जो डाइट, जो भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स आपको बताते हैं टाइम टू टाइम क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या क्या उसके अंदर चेंज करना है, आपको वो लेना है। उस डाइट से क्या होगा, आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ आपकी बॉडी को मिलेगा। और जब आपकी बॉडी खुद से कोशिश कर रही है तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो खाने से ले पाएगा और खाना भी डाइजेस्ट हो पाएगा। एंड फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था छोटा सा बॉल थ्रो करने का, इसी तरीके की हमारी और भी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे डॉक्टर्स यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको, उनके केयर टेकर्स को बताते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, उनसे डिटेल में बात करें, अपनी समस्या बताएं और उसका सॉल्यूशन उनसे ले। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो हमेशा पेशेंट को एक डर लगा रहता है, जो वो अपना क्वेश्चन लेके आता है, सर शोल्डर में गैप हो गया है, हमारा शोल्डर उतर गया, तो असल में वो शोल्डर उतरना नहीं होता, उस शोल्डर में गैप आता है। क्यों आता है ये मैंने आपको बताया, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी मैंने बताया। फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात करके जान सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लग सके कि जो शोल्डर वाली प्रॉब्लम है, जो उन्हें लगता है डिसलोकेट हो गया, असल में वो डिसलोकेट नहीं होता है, उसमें गैप आ जाता है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।